गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैंने आपको असाइनमेंट के 1 to 20 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वीडियो में करवा दिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है, लक्ष्य भ्रष्ट का समास डैश होगा। ऑप्शन दिए आपको, लक्ष्य में भ्रष्ट, लक्ष्य द्वारा भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। जो करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्य से भ्रष्ट। उसके बाद हमारे पास है, डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए। पठान, मुगल, राजपूत, मंगोल। ममता लेसन का ये क्वेश्चन है। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर पठान आए। दुर्ग का मतलब होता है किला। उसके बाद क्वेश्चन है, गोल शब्द की भाववाचक संज्ञा गुलाई होगी, सही या गलत। ऑप्शन इसका है गलत। गोल शब्द की भाववाचक संज्ञा गोलाई होती है, ना कि गुलाई होती है। उसके बाद है, मनुष्य को किसके निर्मल गुणों का गान करना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है भगवान राम। भगवान राम के निर्मल गुणों का गान करना चाहिए। सुर प्लस इंद्र की संधि डैश होगी। ऑप्शन दिए हैं आपको, सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र। स्पेलिंग जो है वो थोड़े दिए हुए हैं अलग तरीके के, तो आपने स्पेलिंग देख के उस पर सही का निशान लगाना है। क आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, भंवरा किसकी जड़ में बैठा रहता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, जैस्मीन। तो भंवरा किसकी जड़ में बैठा रहता है, गुलाब की जड़ में। ये आपको लेसन में दिया हुआ है। उसके बाद है, तेजा सिंह कौन था। गांव के प्रतिष्ठित किसान का बेटा, किसान या जो है वो ठाकुर। तो इसमें बताया गया है तेजा सिंह कौन था, गांव के प्रतिष्ठित किसान का बेटा था, जिसने मनोहर सिंह की सहायता की थी। आपका जो शिक्षित का हृदय लेसन है उसमें बताया गया है। पैदल पथ का समास, पैदल चलने वालों के लिए पथ, पैदल दौड़ने का पथ। सही उत्तर जो है वो है पैदल चलने वालों के लिए पथ। 29th क्वेश्चन है, ममता के पिता का क्या नाम था। मंत्री शकटार, मंत्री विशारद, मंत्री चूड़ामणि, मंत्री नंद। तो सही आंसर जो है वो है मंत्री चूड़ामणि। लोक का विशेषण लोकी होगा, सही या गलत। बिल्कुल सही है। जो लोक है उसका विशेषण होता है लौकिक। उसके बाद है, मनुष्य को श्री राम के नाम का दिया तैयार करना चाहिए, हाँ अथवा नहीं। मनुष्य को श्री राम के नाम का दिया तैयार करना चाहिए, इसका आंसर है हाँ, कि मनुष्य को श्री राम नाम रूपी दिया तैयार करना चाहिए। चर प्लस अचर की संधि डैश होगी। ऑप्शन दिए हैं आपको, चर अचर, चराचर, चरचर। तो ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चर प्लस अचर की संधि चराचर। उसके बाद है, पदावली किसकी रचना है। मीराबाई की या कबीरदास की। सही उत्तर चुनना है, मीराबाई की रचना है पदावली। रसोई घर का सही समास विग्रह होगा। ऑप्शन दिए हैं आपको, क, ख, ग और घ। इसमें सही ऑप्शन जो है वो ग, रसोई के लिए घर, रसोई घर। उसके बाद है, श्री कृष्ण ने किस आकृति के कुंडल पहने थे। मकर, गोल, अर्धभुज या वर्गाकार। श्री कृष्ण ने मकर की आकृति के कुंडल जो है वो पहने हुए थे। ये आपको पदावली कविता में बताया गया है। उसके बाद है, भूगोल शब्द का विशेषण लिखो। ऑप्शन दिए आपको, ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, भौगोलिक। संत हंस के समान होते हैं, हाँ या ना। बिल्कुल सही, संत जो है वो हंस के समान होते हैं। नमक की भाववाचक संज्ञा नमकीन होगी, सही। ये विषय भाववाचक है नमक का, नमकीन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, प्रभु श्री राम किसके नीचे बैठे हैं। झोंपड़ी के, पेड़ के, आसमान के, छत के। तो जो श्री राम है, प्रभु श्री राम, वो अपने वनवास के दिनों में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। खामोश की भाववाचक संज्ञा ख ऑप्शन है, खामोशी। बिल्कुल सही है, खामोश की भाववाचक संज्ञा। मीराबाई श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती है। सही ऑप्शन है, मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती है। उसके बाद है, परीक्षा प्लस अर्थी की संधि क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें सही ऑप्शन जो है वो है परीक्षार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी की संधि होगी परीक्षार्थी। उसके बाद है, ममता ने अपनी झोंपड़ी में हुमायूं को आश्रय दिया। सही या गलत। ममता ने अपनी झोंपड़ी में हुमायूं को आश्रय दिया था, यह बिल्कुल सही है। 44th क्वेश्चन है, महाराजा का समास होगा, सही चुने। महान है जो राजा, महान राजा। क ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, महाराजा का समास होगा महान है जो राजा।
उसके बाद 45 क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार हमें संसार को घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए, सही या गलत। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। हमें तुलसीदास जी के अनुसार हमें संसार को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। उसके बाद है दिव्य प्लस आकार की संधि दिव्याकार होगी, सही ऑप्शन है दिव्य प्लस आकार दिव्याकार। उसके बाद 47वां क्वेश्चन है, क्षुद्र घंटिका का अर्थ है बड़े बड़े घुंघरू, सही या गलत। क्षुद्र का मतलब होता है छोटे छोटे, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि क्षुद्र का मतलब छोटे होता है। यहाँ पर बड़े बड़े घुंघरू दिए हैं, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद है क्रीड़ा क्षेत्र का समास क्रीड़ा से क्षेत्र होगा, गलत है। क्रीड़ा क्षेत्र का जो समास होता है वो है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। उसके बाद हमारे पास है 49वां क्वेश्चन, 4 फल तुलसीदास जी के अनुसार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सही है या गलत। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 4 फल होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 50वां क्वेश्चन है, सूर्य प्लस अस्त की संधि होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें क ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सूर्यास्त। बच्चों आपकी असाइनमेंट मैंने दोनों वीडियो में कंप्लीट कर दी है, इसको आपने सोल्व कर लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है।